मॉर्निंग बच्चों, नवजीवन परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कक्षा 6 का पूरक वाचन 2 स्कूल मुझे अच्छा लगा। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यावहारिक बनाने की बात करी है कि बच्चों को जैसे कंफर्टेबल हो ऐसा बनाने की बात इसमें रखी गई है। तेत्सुको कुरियानी का जापानी लेखिका है। ये जो जिसने ये पाठ लिखा है वो एक जापानी लेखिका है। इनका जन्म टोक्यो में हुआ था। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्माननीय वायलिन वादक थे। वो बहुत अच्छे क्या थे? तो के वायलिन वादक थे। उन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इनकी पुस्तक तोतोचन विश्व प्रसिद्ध कृति है। जो तोतोचन है इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है। किनकी? के तेत्सुको कुरियानी की, जिसकी दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यहाँ दिया गया पाठ इस पुस्तक का एक अंश है, यानी एक छोटा सा भाग यहाँ पर हमें दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। जब तोतोचन ने नए स्कूल का गेट देखा तो वे ठिठक गई कि जब तोतोचन है उसने नई स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, पहली बार स्कूल गई तो नया स्कूल था उसके लिए। तो उसने जब वह स्कूल को देखा तो वो वहाँ पर रुक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, यानी कि 2 ऐसे देखो, पेड़ का ये जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? तना। ये है, इसे तना बोलते हैं। तो ये 2 तने का ये क्या था? गेट था। और यहाँ पर ऐसा था, यहाँ से रास्ता था, तो ये दो तने हुए। इसी तरह से उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे, यानी जो जैसे कि ये एक पेड़ है तो वहाँ पर टहनियाँ और पत्ते तो होंगे ही। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है। तोतोचन ने कहा कि ये जो क्या है, पेड़ है, वो तो बढ़ेगा ही। तो वो ऐसा बोलती है कि ये जो गेट है वो तो बड़ा हो रहा है, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। वो एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसे नए क्या आ रहे थे कि सुझाव आ रहे थे कि ये ऐसा होगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोतोचन ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी कि जो वहाँ पर जो स्कूल का नाम लिखा था जिस पर, वो भी क्या हो गया था? टेढ़ा हो गया था। तोमोए गाकू इन। तोतोचन माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही। अचानक उसे कुछ दिख जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सपना देख रही है। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो अपने आंखों पर ही विश्वास नहीं कर सकती थी। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। उसने क्या देखा था? स्कूल के मैदान में एक रेलगाड़ी देखी थी। तो वो ऐसा सोचने की ये सचमुच की रेलगाड़ी है। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाए थे। तो तोतोचन को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल, यानी जो स्कूल है वो कोई सिंपल स्कूल नहीं था। उसके जो अलग अलग कक्षाएं थी वो किससे बनी थी? कि रेलगाड़ी के डब्बों से डिज़ाइन की गई हुई थी। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातः कालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की
आंखें और भी अधिक चमक रही थी। ये नन्ही लड़की कौन? तोतोचन। उसकी आंखें क्या हो रही थी? चमक रही थी। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। क्षण भर बाद ही तोतोचन खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। कि उसे वहाँ पर जाने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी, उसे बहुत जल्दी थी। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। माँ ने उससे क्या कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई होगी। ये क्या है? कक्षाएं हैं, तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते, ऐसा उसकी माँ, तोतोचन की माँ उसे कहती है। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें कायदे से पेश आना होगा, तुम्हें अच्छी तरह से पेश आना होगा, तभी तुम यहाँ पर रह सकती हो और उसमें चढ़ सकती हो। अब हम इनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? वो उसे समझाते हैं, तोतोचन को समझाते ही उसकी माँ कि अगर तुम अच्छी तरह से पेश आओगी, अपना व्यवहार अच्छा रखोगी, तो तुम इस स्कूल में आ सकती हो। तोतोचन को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा है, कि जैसा उसकी माँ कहती है वैसा करने मुझे ठीक लगा। ठीक है, उसने कहा। साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। बराबर कि उसने बोला कि ठीक है मैं आऊँगी, पर उसने साथ ही बोला कि यह स्कूल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं कि ये अपनी माँ की बात सुनकर वो कुछ बोलती नहीं है। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी, कि वो वहाँ पर जाने लगे। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, कि जहाँ पर रेलगाड़ी के डिब्बे थे यानी कक्षाएं थी, वहाँ पर हेडमास्टर जी का क्या नहीं था? दफ्तर नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहाँ पहुँचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। वहाँ पर सीढ़ियाँ का आकार कैसा था? अर्धगोलाकार था। ऐसी सीढ़ियाँ थी वहाँ पर जाने के लिए। कितनी थी? 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ। तोतोचन माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुक गई और मुड़ी। अचानक उसने कुछ सोचा और वो रुक गई और अपने माँ की ओर मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतोचन ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल दिया गया हो। ठीक है, कि माँ को ऐसा लगा कि शायद तोतोचन अभी स्कूल नहीं आना चाहती। काश ऐसा ना हो, ऐसा माँ सोचती है। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतोचन गंभीरता से फुसफुसाई, जिसने हम मिलने जा रहे हैं वे ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे। ये जो एक छोटी सी बच्ची थी, कौन? तोतोचन, तो उसे तो ऐसे ही सभी सोच आएंगे कि ये अगर ये जो सारी कक्षाएं हैं वो ट्रेन है, तो शायद इसके जो मास्टर होंगे वो भी क्या होंगे? स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तोतोचन के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? कि अगर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये जो है वो स्टेशन मास्टर होंगे? तोतोचन ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। अपना तर्क लगाते हुए तोतोचन ने कहा। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात है, यानी अनोखी बात है।
पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वो अपनी माँ है, वो तोतो-चैन को अपने डैडी के बारे में पूछती है कि तुम उनके बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं कि वो क्या बजाते हैं? बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है। उनके पास बहुत सारे क्या है? वायलिन है। ये कि वायलिन क्या होता है? एक वादक होता है कि ये उनके पास बहुत सारा है तो क्या, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं। उनसे पूछता है कि इनके पास ढेरों वायलिन है तो इससे क्या, वो वायलिन का दुकान है हमारा घर, ऐसा पूछ रही है उनकी माँ। हाँ, दुकान तो बन जाना अपना घर। तोतो-चैन ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। हेडमास्टर जी। जब माँ और तोतो-चैन दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए कि जब वो दफ्तर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो कुर्सी में जो शख्स बैठे हुए हैं वो अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोतो-चैन ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर है या स्टेशन मास्टर? अपने अंदर जो जिज्ञासा थी उसने वो अपने छुपा नहीं सकी वो, और उसने पूछ ही लिया कि आप स्टेशन मास्टर हो या फिर हेड मास्टर, ऐसा स्कूल के मास्टर हो या फिर स्टेशन मास्टर हो? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले कि वो जो सज्जन थे उसने तोतो-चैन की बात पर मुस्कुराए। मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोतो-चैन की खुशी का ठिकाना न रहा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। चलो बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से एक बार रिवाइंड करके पूरा वीडियो देख लेना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।